नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से इंडिया रशिया रिलेशंस मैं कहूंगा आज के समय अपने ऑल टाइम हाईएस्ट स्ट्रेंथ पे पहुंच चुके हैं। जो इंडिया रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है आज के समय पिछले 2 दशकों में नहीं देखी गई। व्लादिमीर पुतिन का रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है और वैसे मैं यहां पर यही बता दूं, बहुत अच्छा लगा देखकर कि एक इंडियन न्यूज आउटलेट को व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्टली इंटरव्यू दिया है। क्वेश्चंस इनसे पूछे गए, इंग्लिश में, हिंदी में इन्होंने जवाब दिया, रशियन में। यूजुअली इस टाइप के इंटरव्यूज देखे जाते हैं कि बीबीसी, CNN या फिर कोई और इंटरनेशनल आउटलेट उसको दिए जाते हैं, बट इंडियन मीडिया जो अनफॉर्चुनेटली काफी बार अपने ही देश में काफी आलोचना फेस करता है, उनको इस टाइप का इंटरनेशनल एक्सपोजर देना बहुत ज्यादा अच्छा है। रियली प्राउड टू सी दिस। और इसी इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन से एक सवाल पूछा गया कि सुनने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप कैसे भी चाहते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है इसमें कुछ अगर रुकावट आ जाए, कुछ यूएस को कुछ कामयाबी मिल जाए यहाँ पर, तो ट्रंप ने बताया जा रहा है कि अपने एम्बेसडर को भेजकर पुतिन को एक ऑफर यह भी दी कि हम आपको ना वापस G7 ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे G7 का फिर से G8 बन जाएगा। एक्चुअली आपको पता होगा आज के समय जो इंटरनेशनल ग्रुप है G7 ग्रुप, ये 2014 में G8 हुआ करता था। रशिया भी एक ऑफिशियल मेंबर था इस ग्रुप का। जब रशिया ने क्राइमिया रीजन कब्जा लिया यूक्रेन का, उसके बाद रशिया को बाहर निकाल दिया गया। और अब व्लादिमीर पुतिन ने यह बात दुनिया के सामने रख दी है कि हाँ बिल्कुल, यूएसए की तरफ से ऑफर आई है कि हम आपको फिर से ऐड कर देंगे इस ग्रुप में, बस हमारी बात मान जाओ यूक्रेन के इशू को लेकर। नाउ पुतिन ने साफ साफ एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जो आई थिंक अब तक किसी भी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट को ये न्यूज बाइट आप कह लीजिए, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नहीं मिली है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि मुझे G8 में वापस नहीं जाना। जो G7 ग्रुप है इसका मुझको G8 नहीं बनाना, रशिया को वापस इस ग्रुप में हम ऐड नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और आगे यहां पर ये भी ऐड करते हैं, मैं इस ग्रुप में वापस जाकर करूंगा क्या? मैं ज्यादा एंगेजमेंट कराना चाहता हूं रशिया इंडिया की। इंडिया आने वाले समय में अगर हम देखें एक मेजर पावर बनने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी आप ऑलरेडी देखो तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में। जी हाँ, ये बात इन्होंने कैटेगोरिकली कही है कि इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट है। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन ढलती हुई इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का या इन्वेस्टमेंट करवाने का। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इन इंडियन इकोनॉमी। और ये बात आप देखोगे रशियन मीडिया ने भी कवर करी है। पुतिन की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये है कि इंडिया की इकोनॉमी परचेजिंग पावर के मामले में दुनिया की 3री सबसे बड़ी है। हाँ, मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि पुतिन ने ये कैसे कह दिया कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट है। इंडिया में कई लोग बैठे हैं ये कहेंगे पुतिन तो जी ये तो ज्यादा ही सरकार की तारीफ कर रहे हैं, पुतिन तो बिक गई है वो वगैरह। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा पुतिन प्राइमरली परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के बारे में क्यों मेंशन करते हैं। एक देश की जब GDP को कैलकुलेट किया जाता है तो या तो देखा जाता है उसको नॉमिनल टर्म्स में या फिर PPP टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स वाली जो लिस्ट है इसमें आप देख पाओगे नंबर 1 पे US है, नंबर 5 पे भारत है और फिर रशिया आपको नंबर 9 पे मिलेगा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप नॉमिनल GDP के हिसाब से बात करो तो रशिया का G8 में होना बनता भी नहीं है, क्योंकि G8 या G7 ग्रुप आप कह लीजिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप ये होना था। ये इवेंचुअली जो इसका आइडिया था। व्लादिमीर पुतिन इसलिए नॉमिनल GDP की बात नहीं करते, ये बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी PPP की, क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से आप अगर देखोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की विद $41 ट्रिलियन। नंबर 2 पे है USA विद $30 ट्रिलियन। नंबर 3 पे है भारत विद $17 ट्रिलियन और नंबर 4 पे यहाँ पे आ जाता है रशिया विद $7 ट्रिलियन। बाद में ऑफ कोर्स वेरियस देश आपको मिल जाएंगे। नाउ अब नॉमिनल GDP और PPP में से ज्यादा एक्यूरेट क्या है डिपेंड करता है कि आप किस पे फोकस करना चाहते हैं। कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नॉमिनल GDP ज्यादा सटीक आंसर देता है हमको कंट्री की इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का। कई लोग कहते हैं कि नहीं, PPP वाला जो मॉडल है उससे ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे हम जो करेंसी की वैल्यू और उस एक आप कह लीजिए अमाउंट में उस कंट्री में आप परचेज क्या कर सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, भारत में आपके पास 500 रुपये हो तो 2-3 लोग खाना खा लेंगे मिलके। USA में 500 रुपये अगर किसी के पास है तो मुश्किल से एक आदमी खाना खा पाएगा। तो परचेजिंग पावर अलग अलग है दोनों देशों में, तो उसके हिसाब से अगेन वो एक अलग इकोनॉमिक्स का एक लेसन है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है
कि व्लादिमीर पुतिन पीपीपी के टर्म्स के हिसाब से ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, तो मैं भारत पे फोकस करूंगा ना। और ये पुतिन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो आप समझ पाओगे कि इंडियाज इकोनॉमी इन परचेजिंग पावर रैंक्स थर्ड, and what about the UK or other countries in terms of purchasing power capacity? G7 countries share in world economy shrinking around the year। और ये बात सही है, जो ब्रिक्स देश है उनका आज के समय ग्लोबल जीडीपी में ज़्यादा बड़ा शेयर है कंपेयर टू G7 कंट्रीज़, और G7 कंट्रीज़ का शेयर लगातार गिरता जा रहा है। तो पुतिन का सिंपली यहाँ पर ये कहना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये तो पुतिन की बात हो गई ना, क्या हम मान लें इनकी बात? क्या सच में यूएसए की तरफ से ऑफर आई होगी पुतिन को कि वापस G7 को ज्वाइन कर लो, G8 बना देते हैं? देखिए, ये बात तो कंफर्म्ड है कि ट्रंप का ये आइडिया था। ट्रंप ये बात इन द पास्ट कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। ये इधर आप देख पाओगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है जो बिल्कुल एक प्रूफ है कि व्लादिमीर पुतिन जो भी कह रहे हैं इट इज 100% एक्यूरेट। I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 9 years ago, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Now, ये ट्रंप काफ़ी बार कह चुके हैं, इस वीडियो में भी आपने सुना कि रशिया को G7 या G8 उस वक्त आप कह लीजिए उससे बाहर निकालना एक बहुत बड़ी गलती थी, और ये गलती का ये जिम्मा डालते हैं बराक ओबामा पर कि उनकी वजह से ये गलती हुई है। बट ये गलती चाहे करी किसी ने भी हो, आप व्लादिमीर पुतिन की जो माइंड में क्लैरिटी है वो देखिए। पुतिन पे खूब आरोप लगते होंगे कि जी इनमें ये कमी है, इन्होंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया वगैरह, बट पिछले 2 दशकों से आप अगर देखो तो ये रशिया को लीड कर रहे हैं ईदर एज प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन, और इनको एक मास्टरमाइंड कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है, फियरलेस हैं, और जब इनको कोई स्टेटमेंट देनी होती है कैटेगोरिकली खुलकर ये स्टेटमेंट देते हैं बिना किसी झिझक के। मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मुझे इंडियन लीडर्स पे काफ़ी प्राउड भी है। हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, काफ़ी हद तक काबिल लोग थे। मगर मुझे भी ये बोलना पड़ेगा, आई थिंक आप भी मानोगे, किसी इंडियन लीडर में ना ऐसा आप कह लीजिए वो एक क्वालिटी नहीं है कि इस टाइप की स्टेटमेंट खुलकर दे दे। हम लोग बड़ा नहीं होता सोच समझ के, थोड़ा डिप्लोमेसी से, थोड़ा थोड़ा एक मतलब बहुत ज़्यादा काम तरीके से कोशिश करते हैं कि सिचुएशन से हम डील करें। जबकि रशिया ने काफ़ी हद तक वेस्ट का, प्राइमरली यूएस का जो ये ऑफर है इसको ओपनली शूट डाउन कर दिया है। परहैप्स इन्होंने प्राइवेटली तो बोल ही दिया होगा ट्रंप को कि मुझे G7 में नहीं लौटना, बट ये बात पब्लिक के सामने बोलना, प्राइमरली इंडियन मीडिया के सामने बोलना और वजह के साथ बोलना कि मुझे इसलिए इंटरेस्ट नहीं है G7 में क्योंकि सारी इकोनॉमीज वहाँ पर ऐसी इकोनॉमीज हैं जो काफ़ी हद तक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रही हैं। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। और इंडिया और रशिया, मैं आपको बता दूं, आने वाले 5 सालों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। इंडिया एक ग्रैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ेगा विद रशिया, जहां पे कई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही साथ दोनों देश साल 2030 का एक रोड मैप भी बना रहे हैं। ये जरा आप देख पाओगे, मैं आपको PIB की जो नोटिफिकेशन है ये दिखा रहा हूँ कि अगस्त 2025 से बात चल रही है। भारत EU FTA के बीच में, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, रशिया समेत कजाकिस्तान और कई और जो फॉर्मर USSR रिपब्लिक्स हैं ये सब मिलकर अपना एक इकोनॉमिक यूनियन बनाकर बैठे हैं। तो भारत अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो वो सिर्फ रशिया के साथ नहीं होगा, साथ में कई और जो कंट्रीज हैं उनके साथ साइन किया जाएगा। और टारगेट ये है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया का ट्रेड $100 बिलियन तक का होना चाहिए। और मुझे एक थोड़ी सी बात यहाँ पर ये भी ऐड करनी पड़ेगी, ये जो डॉलर्स में हम बात करते हैं ये बस एक इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंचे, थोड़ा सा ज़्यादा एक आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल जो ये न्यूज़ है वो भी कवर करे इसको, तो हम डॉलर्स में लिखते हैं। जबकि पुतिन ने ये बात खुद अनाउंस करी है कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है 90% ये रुपीस और रूबल्स में हो रहा है आज के समय, इसमें और कोई करेंसी का यूज नहीं किया जा रहा। सो व्लादिमीर पुतिन की इंडिया ट्रिप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी उस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले समय में, आने वाले 1-2 दिनों में आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। सो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है
कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया है हाई स्पीड इंडिजिनस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान। मैंने इस टॉपिक पर एक पूरी वीडियो अपलोड करी थी, तो होपफुली आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल ID, नंबर, और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।